हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ। माय नेम इज रोहित पड्डा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जब पीएचडी की एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो पीएचडी में एडमिशन लेते हुए डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने अपने लेवल पे अपने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाती हैं फॉर द एडमिशन इन द पीएचडी कोर्सेज। अब यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में रिलीज करते हैं। 2020 में हमारी एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति आती है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि गवर्नमेंट जो है पीएचडी में एडमिशंस यानी कि हायर एजुकेशन के अंदर और हायर टीचिंग के अंदर कुछ स्ट्रीमलाइन चीजें लेकर आने वाली है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी को अब लेके आया जाएगा। ये पहले से ही अनाउंस था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को साइड पे रखते हुए, क्योंकि यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जब स्टूडेंट पीएचडी को देखता है तो वहां पर उसे हर यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना पड़ता है, यानी कि एक स्टूडेंट को मल्टीपल एग्जाम्स फेस करने पड़ते हैं। वो नेट एग्जामिनेशन भी देगा, वो डिफरेंट एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का भी देगा, देन जाकर उसको पीएचडी में एडमिशन मिलता है। बट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की हाल ही में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसके चलते हुए यहाँ पर मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि जो नेट होगा हमारा सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट, इसमें जो स्कोर आएंगे दैट इज वैलिड फॉर द पीएचडी एडमिशंस इन वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। ये यहां पर क्लियर कर दिया गया। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर अभी तक नेट का जो एग्जाम होता है वो एक साल में 2 बार होता है, और इस एग्जामिनेशन से या तो आप जेआरएफ के लिए जाते हैं या फिर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चुने जाते हैं जिन्होंने मास्टर्स यहां पे किया होता है। अब यहां पर 3 प्रोसेस बांट दिए गए हैं, यानी कि अब यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में कौन सी है ये 3 कैटेगरीज। आप 3 कैटेगरीज के लिए जा सकते हो। इन 3 में से आपको एक ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन है वो डिफरेंट एक ऐड कर दिया गया है। नाउ 3 एग्जामिनेशंस को यहां पर बना दिया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। सो आइए देखते हैं यहां पर क्या पैटर्न दिया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। 2024-25 का जो आने वाला जो अभी एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है उसी से ये इंप्लीमेंट होगा, और उसी से जो भी कैंडिडेट पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए 3 कैटेगरी यहां पर अनाउंस कर दी गई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। अब ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? सबसे पहली कैटेगरी आती है पीएचडी एडमिशन विद जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। जी हाँ, पहला पैटर्न है दैट इज पीएचडी में एडमिशन दैट इज विद जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। दूसरा जो है 3 कैटेगरीज के साथ साथ, ये पहली कैटेगरी है मेरी। सेकंड कैटेगरी की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, सेकंड कैटेगरी मेरे पास आती है पीएचडी एडमिशंस विदाउट जेआरएफ एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। क्लियर? कि यानी कि बिना जेआरएफ के या तो पीएचडी में एडमिशन के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। ये सेकंड कैटेगरी आता है मेरा। और तीसरा कैटेगरी जो यहां पर यूजीसी ने अनाउंस कर दिया है दैट इज ओनली फॉर द पीएचडी एडमिशंस। थर्ड इज ओनली फॉर द पीएचडी एडमिशन। ये 3 कैटेगरीज में यहां पर इसको डिवाइड कर दिया गया है। बट यहां पर बता दिया गया है, एक चीज क्लियर कर दी गई है कि क्या होगा कि एक मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी फॉर द पीएचडी एडमिशन, उसमें 70% वेटेज जो होगी वो यूजीसी नेट की होगी, और बाकी का 30% जो होगा वो इंटरव्यू के लिए रखा जाएगा। ये यहां पर क्लियर कर दिया गया है। यानी कि अब अगर आपको पीएचडी करने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपको उन यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट एग्जामिनेशंस की बजाय आपको देना पड़ेगा नेट का एग्जामिनेशन। यानी कि यहां पर यूजीसी ने सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस को और बढ़ा दिया है। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को और ज्यादा इंक्लूड कर दिया है, और अब इसका डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइंस को 2024-2025 की एकेडमिक सेशन से इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो यूजीसी नेट अब हर साल जो है इसके अंदर कैंडिडेट्स जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये इंक्रीज होने वाले हैं। और यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट हर साल 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक बार जून जुलाई में, एक बार नवंबर दिसंबर में। नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है एक साल में 2 बार फॉर द एडमिशंस। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर अगर कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बातें ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ये जो एग्जामिनेशन आप देख पा रहे हैं ये पीएचडी वालों के लिए स्पेशल गाइडलाइंस है, और जो नेट वाले स्टूडेंट्स हैं जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है। वो भी आप समझ लें कि किस तरह से नई गाइडलाइंस अब आ रही हैं, तो उनको भी हर जगह सहायता मिलती रहे। तो यूजीसी ने ये क्लियरली यहाँ पर बता दिया है, जिस तरह से मैं आपको ये न्यूज़ शो कर रहा हूँ दैट इज द लाइव न्यूज़, मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ 2024-25 के लिए ये अनाउंस कर दिया गया है।
क्लियर। सो यहाँ पर ये जगदीश कुमार जी यूजीसी के जो हेड हैं, इनके द्वारा जो नोटिफिकेशन है फॉर फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-2025 ऑल यूनिवर्सिटीज कैन यूज अ नेट स्कोर फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम्स इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और नेट एनटीए। अब देखो होता क्या है कि ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जब अपना अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं, बहुत सारी तो खुद करती हैं, बहुत सारी एनटीए के साथ मिलकर करती है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और यहाँ यूजीसी का जो एग्जामिनेशन होता है ये भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है बहुत ही जल्दी जून 2024 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो रिलीज करने वाला है, यानी कि हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन जो है एनटीए 2024 का देखने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना शुरू कर दें, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और एडमिशंस भी बढ़ने वाली हैं। सो कंपटीशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा और आपको अपनी मेहनत को और बढ़ाना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो यूजीसी का एग्जामिनेशन होता है ये एक एमसीक्यू बेस्ड ही एग्जामिनेशन है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर। ये कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं जो कि यूजीसी नेट के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, अगर उन्हें किसी गाइडलाइन की ज़रूरत है वो तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं हमसे। कमेंट सेक्शन के अंदर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, सो यहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन कैंडिडेट्स को जो कि नेट के लिए अपीयर होते हैं, होने वाले हैं या फिर पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।